जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का चैनल पर स्वागत है। तो आज हम दोबारा से कृष्ण भैया के साथ आए हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इनको गुस्सा नहीं आता कभी भी। उसके पीछे का इन्होंने रीजन बताया था कि ये योगा करते हैं और योगा के साथ साथ ये मेडिटेशन भी करते हैं, तो जिससे इनका मन भी शांत रहता है। तो आज इनके मन शांत होने के पीछे मेडिटेशन का कितना हाथ है और ये मेडिटेशन के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते रेनू। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। तो मन शांत रहने का सबसे जो प्रमुख कारण जो मेरे को लगता है कि वो मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान बोलते हैं। हम्म। तो क्योंकि मैं पिछले 15 साल से योगा से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे आप अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हो, आपके मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हो। तो ध्यान बेसिकली एक योग का एक पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि अष्टांग योग होता है, हम्म। जिसमें मैंने सर्टिफिकेशन भी किया है। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम्म। ध्यान एक बेसिकली सातवां अंग है, सातवां स्टेप है। ये योग का एक एक पार्ट है एक्चुअली। तो हम्म। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से अब हमारा मन शांत और हमारा एकदम एकाग्रता हमारी बढ़ती है। हम्म। तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे मन में स्थिरता आती है। जैसे आपको कोई तनाव है, कोई टेंशन है, तो तनाव में आपको बहुत फायदा होता है। हम्म। कई लोगों को क्या होता है कि चिड़चिड़ापन आता है ज्यादा, ठीक है, छोटी छोटी बात के ऊपर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। हम्म। तो गुस्से में भी उसका डेफिनेटली फायदा होता है। हम्म। कईयों को नींद नहीं आती प्रॉपरली रात को, तो नींद में फायदा होता है। आपको आपकी जिंदगी में बेसिकली सकारात्मक बदलाव आता है। तो हम्म। मेरे को तो ध्यान से बहुत फायदा होता है। अच्छा, तो ये इतनी आसान तो नहीं है भैया। ध्यान करना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठते हैं 2 मिनट में कहीं कहीं ध्यान चला जाता है। तो इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है कि हमारा ध्यान लग जाए उस चीज में, हम अगर मेडिटेशन करें तो वो प्रॉपरली कर पाए। हाँ, तो ध्यान जब हम करते हैं तो डेफिनेटली जब शुरू शुरू में ध्यान करते हैं तो मन में तो नेचुरली विचार आते हैं। तो जब मन में जब विचार आए और ध्यान इधर उधर भटके हमारा, तो हम्म। उस पे हमको कुछ रिएक्ट नहीं करना। बस जो भी विचार आते हैं उनको देखते रहो, साक्षी भाव से देखते रहो। जैसे ये लगा लो कि सामने आप अपने घर के बाहर बैठे हो, बाहर से कोई लोग कोई आदमी जा रहा है तो आप उसको देख रहे हो। तो ऐसे ही विचार आ रहे हैं आपके मन में, विचार हम्म। आएंगे, आप उनको देखते रहोगे। उनके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लेना कि ये अच्छा विचार है कि ये बुरा विचार है, विचार क्यों आ रहे हैं। ठीक हम्म। है, तो जैसे जैसे आप उनको देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली विचारों की जो स्पीड है, गति है, वो कम हो जाएगी। हम्म। और एक विचार और दूसरे विचार के बीच में अंतराल भी बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आप विचारों को देखो, और विचारों के बाद जो अंतराल है, जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उसको देखना शुरू करो। धीरे धीरे क्या होता है कि आपको बैठने की क्षमता बढ़ जाती है। आप 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट बैठ सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि फिर आप टाइम भी नहीं देखते। हम्म। जितना टाइम आपको मिले, चाहे 5 मिनट मिले, चाहे आधा घंटा मिले, हम्म। उसमें आप बैठो। विचार आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, बस आप ध्यान करते रहो। अच्छा, तो जैसे आपने योगा का बताया था कि हमें ना किसी की निगरानी में करना चाहिए योगा। भाई कुछ स्टेप जैसे हम गलत भी कर सकते हैं, तो अगर कोई टीचर है हमारे साथ या जिसको योगा में या कोई एक्सपर्ट है योगा में, उसके साथ हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ध्यान के लिए भी हमें किसी गुरु या शिक्षक की जरूरत पड़ती है, या ऐसे खुद खुद भी कर सकता है इंसान इसको। देखो, अगर आपका कोई गुरु और शिक्षक है जिसने पहले ध्यान किया हुआ है और जो आपको टेक्निक वगैरह सिखा सकता है, तो हम्म। डेफिनेटली आप गुरु से सीखें और उसके बाद ध्यान करें। गुरु से सीखने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। एक तो हम्म। वो प्रॉपर आपको टेक्निक बताएंगे। दूसरा, ध्यान से जो भी आपके अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, आप गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद वो आपका सही मार्गदर्शन भी कर सकता है। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास गुरु नहीं है तो आप ध्यान ना करें। आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। आप सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ध्यान में बैठना और अपने विचारों को देखना, एक सिंपल टेक्निक है। या फिर अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखना, या हम्म। फिर सामने कोई भी एक बिंदु जो स्थिर है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना थोड़ी देर के लिए। हम्म। या फिर आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, या कोई भी आपका मंत्र है जो आपका फेवरेट, आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो हम्म। बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली ध्यान के। तो ऐसा कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलियारी हम्म। गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो हम्म। बेसिकली गुरु की महिमा तो भगवान से भी ऊपर है। हाँ जी। गुरु के कारण ही आप भगवान से मिल सकते हो। तो गुरु है तो बहुत बहुत ही बढ़िया बात है।
हम्म लेकिन अगर नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, और हम्म गुरु ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप तैयार होते हो तो गुरु आपके जीवन में बेसिकली प्रकट होते हैं। हम्म। तो वो जो विचार आते हैं उन पे तो कंट्रोल नहीं होता, 2 मिनट बैठते ही कुछ कुछ चलने लग जाता है दिमाग में तो। हाँ, एक ये बड़ी वो मतलब भ्रम है कि विचार आते हैं तो उनका क्या करें। तो मैं ये बताता हूँ, देख, जैसे हमारे शरीर है, हम्म शरीर जैसे हमारी आंख है, तो आंख का काम है देखना, हम्म। और कान, हमारे कान है तो कानों का काम है सुनना। तो हर शरीर के हर एक अंग का कुछ ना कुछ काम होता है। हाँ तो जी। अगर आप मन को भी ध्यान से देखोगे तो हम्म मन का काम है विचार करना, हम्म और बुद्धि का काम है उस पर निर्णय लेना। तो हम्म अगर विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान नहीं हो रहा। हम्म मन का काम है विचार करना, और वो विचार आ रहे हैं, बस आपको विचारों को देखना है कि वे विचार सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फॉर हम्म एग्जाम्पल, आपकी आंखें हैं वो देखती हैं। हम्म। आप ये तो नहीं कहते ना कि मैं नहीं देखना चाहता तो मैं आंखों को फोड़ दूंगा, नहीं देख, क्योंकि आंखें हैं, ये नेचुरल है, ये देखेंगी। हाँ जी। कान है, नेचुरल है, ये सुनेंगे। और मन का नेचुरल टेंडेंसी है कि विचार आएंगे ही आएंगे। हम्म। लेकिन हमको क्या करना है, ध्यान में अपने विचारों को सिर्फ देखना है, महसूस करना है। ये बोध लेके आना है अपने अपने चित्त में कि ये विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम्म अगर नेगेटिव है तो क्यों है। और धीरे धीरे जब आप विचारों को देखना स्टार्ट करोगे ना, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे आप एक विचार से दूसरे विचार के बीच में अंतराल भी देखेंगे। हम्म और विचार विचार शून्य भी हो जाएंगे आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो। बस ये है कि आप जब विचार आते हैं तो ये ना सोचें कि मेरे विचार क्यों आ रहे हैं, या मेरे को हम्म विचारों को बंद करना है। बेसिकली हम्म आप बस ध्यान करते रहें। हम्म। कई बार तो जैसे ऐसे ध्यान में बैठते हैं तो नींद भी आने लग जाती है। हाँ, नींद आने लग जाती है तो इसके भी, हाँ, बेसिकली इसके बहुत सारे कारण हैं एक्चुअली। जैसे ध्यान में आप बैठे, आपको नींद आ रही है, हम्म तो इससे क्या कर सकते हो कि कोशिश करो कि आप नहा के बैठो, ठीक है, ध्यान में। हम्म तो नींद आने के चांसेस कम होंगे। या आप में शरीर में बहुत ज्यादा लेथर्जी है, आलस्यपन है, आपका हम्म भोजन इस तरह का है कि ज्यादा आलस आता है, तो आप भोजन में भी बदलाव लेके आ सकते हो। हम्म दूसरी बात है कि आप किस आसन में कंफर्टेबल हो, ठीक है, हम्म जिसमें ज्यादा अलर्ट रह सकते हो उस आसन में बैठो। हम्म ये सुख आसन भी होता है, वज्रासन भी हो सकता है, जो भी जिस आसन में आपको अलर्टनेस ज्यादा महसूस होती है उस आसन में बैठो। अगर हम्म। आप लेट के ध्यान करोगे या कुर्सी पे कंफर्टेबली बैठ के ध्यान करोगे तो नींद आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे आप आसन वगैरह भी इंक्रीज कर लो अपने, जैसे सूर्य नमस्कार बढ़ा दिए आपने तो शरीर में थोड़ी एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। हम्म और अ, ध्यान को क्या है कि आंख खोल के भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके करें। डिपेंड हम्म करता है कि आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। और अगर आपको नींद आती है ना, तो ध्यान को आंख खोल के ही करें, बस आंख खोल के ध्यान करें। और जो भी मन में विचार आ रहे हैं उनको उनको देखते रहें। और मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करेंगे तो नींद हम्म। आने के चांसेस कम है। और अगर चुप रह के ध्यान करेंगे तो चांसेस नींद आने के ज्यादा है। तो ये कुछ टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हो, जिससे कि नींद नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। तो ये जो ध्यान है इसको घर पर ही किया जा सकता है या इसके लिए भी मतलब योगा की तरह ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए या कहीं बाहर पार्क वगैरह में जाके करना चाहिए? कौन सी जगह इसके लिए सबसे बेस्ट है? ध्यान करने के लिए वैसे एकांत जगह सबसे बढ़िया है। एकांत मतलब जैसे पब्लिक प्लेस में तो बैठ के ध्यान इधर उधर जाएगा तो वो ना करें। तो हम्म ध्यान के लिए क्या करें, आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे एक स्थान निर्धारित कर लो कि घर पे मेरे को सुबह या शाम को बैठ के, और उसी जगह पे करना है ये हम्म रोज, हम्म। जहां पे भी आप बैठते हो। अच्छा। और टाइम भी आप फिक्स कर सकते हो कि सुबह करना है कि शाम को करना है, जिस भी टाइम फिक्स करना है। कोशिश रहे कि जिस टाइम आप ध्यान में बैठते हो उसी टाइम रोज बैठो। हम्म इसका मतलब ये नहीं कि आप उस टाइम को मिस कर दिया तो आप नहीं कर सकते, कभी सुबह सुबह मिस कर दिया तो शाम को कर लो सोने से पहले, हम्म ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप में भी कर सकते हो। ग्रुप में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे एक ही विचारधारा के लोग हैं, आपस में बैठ के कई इंस्ट्रक्शन के साथ भी ध्यान करते हैं। जैसे एक बंदा, एक गुरु है जो सामने जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अभी आप हम्म ऐसे 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 महसूस करो, और देन यू कैन कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग योर थॉट्स। कोई ऐसी प्रोसेस है जो मेडिटेशन में हेल्प करती हो? ध्यान के लिए बहुत सारी प्रोसेस है एक्चुअली। जैसे योग के जो हमारे आदि योगी है, हम्म शिव भगवान को योगी कहा गया है। तो जो हम्म शिव भगवान है वो योगी है, ध्यानी है। हम्म तो एक बार मैं एक बात बताता हूँ कि जो देवी पार्वती हैं वो शिव भगवान से पूछती हैं कि
हमारी जो प्रकृति है उसकी वास्तविकता क्या है, ये जो हम्म। सृष्टि है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे हमारे सभी के क्वेश्चन होते हैं कि हम कहाँ हम्म। से आए हैं, कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, हाँ जी। इस जीवन के बाद क्या होगा। हम्म। तो अ, शिव शिव शंभू क्या देवी पार्वती को वो एक टेक्निक बताते हैं, वो उनका जवाब नहीं देते, उत्तर नहीं देते, हम्म। उनको टेक्निक बताते हैं, तरीका बताते हैं कि तुम हम्म। ये करो तो हम्म। तुमको इन सवालों का जवाब खुद के खुद मिल जाएगा। अच्छा। तो विज्ञान भैरव तंत्र करके एक शास्त्र है, उसमें 112 टेक्निक लिखी गई है। तो ये हम्म। 112 की 112 टेक्निक ये ध्यान की टेक्निक है। हम्म। इसमें क्या है कि आप जब ध्यान करोगे तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान अपने आप होने लग जाता है। तो ध्यान एक क्या है कि अपने अंदर जाके अपने स्वरूप का ज्ञान करना है। और हम्म। अगर अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है हमको, तो इस सृष्टि का भी ज्ञान हो जाता है। हम्म। तो उसमें सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं, आप किसी भी टेक्निक को लेके यूज कर सकते हैं ध्यान की प्रक्रिया में। जैसे मैंने बताया कि एक टेक्निक है कि आपको अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखना है, हम्म। सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है और कोई कुछ नहीं देखना, बस हम्म। बस अपनी सांसों को देखते रहो। हम्म। दूसरी टेक्निक है कि जब सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो उसके बीच में जितना भी इंटरवल है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी इंटरवल है, उसको देखो, उसको महसूस करो और वो बस महसूस करते रहो। तो ऐसे करके बहुत सारी टेक्निक है। सामने एक पॉइंट है, जैसे उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया, हम्म। ठीक है, आपके आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं तो विचारों के ऊपर फोकस किया। हम्म। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, इनमें से जो भी कोई भी एक टेक्निक लो, उसके ऊपर कुछ महीनों तक का काम करो और फिर देखो कि उस टेक्निक से आपको क्या फायदा हो रहा है। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो दूसरी टेक्निक यूज कर लो। लेकिन टेक्निक से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो हम्म। और रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। कैसे पता चलता है कि अब आपकी मेडिटेशन सफल हो रही है, आप बिल्कुल ध्यान में चले गए हो प्रॉपर तरीके से? हाँ देखो, इस मेडिटेशन क्या क्या है ना कि कोई उद्देश्य नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं ये पाने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ या वो पाने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ, बस प्रोसेस में ही एंजॉयमेंट है। तो इसमें क्या है कि आपको जो नॉर्मल जो डे टू डे के लाभ भी आपको एक्सपीरियंस होंगे, जैसे मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, हम्म। ठीक है, आपको काम में ज्यादा फोकस होगा, आपके काम में, ठीक हम्म। है, आपके विचारों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको आपकी इंक्रीज होगी। हम्म। आप नकल कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, हम्म। आपके अपने खुद के विचार होंगे। और बाहर से भी अगर कोई विचार आया है ना, तो आप उसको खुद से उसके उसके ऊपर मनन और चिंतन करोगे, मतलब सोच विचार करोगे, उसके बाद निर्णय लोगे। हम्म। और धीरे धीरे ये सकारात्मक बदलाव जीवन में आते रहते हैं। तो ध्यान तो पहले दिन से ही परिणाम देना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली ध्यान में आप हमेशा सफल ही होते हैं, उसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग जैसे शुरू करते हैं, 3-4 दिन करके देखते हैं, उनका मन नहीं लग पाता, कहीं कहीं दिमाग जाता रहता है, तो वो 3-4 दिन में यूं सोचते हैं कि नहीं हो रहा मेरे से, छोड़ देता हूं मैं। तो क्या वो छोड़ देना चाहिए या उसको ट्राई कंटिन्यू रखनी चाहिए? और कंटिन्यू रखनी चाहिए नहीं तो नहीं, कितने दिन छोड़ना, तक रखनी चाहिए? देखो ध्यान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान को बस करते रहना चाहिए। हम्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने अपना घर बनाया, ठीक है, हम्म। आपने घर बनाया, वो आधा घर बन गया और उसके बाद वो गिर गया, हम्म। ठीक है, आपने फिर दोबारा से घर बनाया, वो थोड़ा सा बना और उसके बाद फिर से गिर गया, तो क्या आप घर बनाना बंद कर दोगे? ताकि जैसे अगर घर गिर गया तो उसके ऊपर सोच विचार करो, चिंतन करो। हो हम्म। सकता है कि उसकी नींव स्ट्रांग नहीं थी, या मटेरियल जो हमने यूज किया था वो प्रॉपर नहीं था, या हमको सही मार्गदर्शन नहीं था। तो क्या हम्म। वो घर जो गिर गया ना नीचे, जो मलबा गिर गया, उसको यूज करो, उसको अपनी नींव को और स्ट्रांग करने में यूज करो। तो कल को क्या होगा कि जब आप घर बनाओगे तो उसकी नींव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो घर एकदम बढ़िया बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान करते हो, 3-4 दिन ध्यान किया है, लेकिन हम्म। आपको लगता है कि मेरा मन फोकस नहीं हो रहा और मेरे को मजा नहीं आ, हम्म। तो उसमें क्या है कि आप इसको कंटिन्यू करते रहो, छोड़ो नहीं। तो हम्म। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो नींव है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। और जो भी आप काम करते हो, चाहे आप सफल हो या सफल नहीं हो, उसका परिणाम जरूर मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप असफल भी होते हो तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिलता है कि मैं असफल क्यों हुआ था, ताकि नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको उसमें सफलता मिले। तो बस करना ही उसका परिणाम है और करना ही लक्ष्य है। अच्छा अच्छा। ये एक ध्यान जो ये बोलते हैं ना, जो साधु संत होते हैं वो भी एक ध्यान करते हैं, तो ये वो सेम ध्यान है या ये कुछ उस ध्यान से अलग है? नहीं, वो सेम ध्यान ही है एक्चुअली। चाहे साधु संत करो, चाहे गृहस्थ आदमी करे, या कोई भी ध्यान करे,
हम्म। तो ध्यान का मतलब तो एक ही है, ध्यान तो एक प्रक्रिया है जिससे आप अपने आत्म साक्षात्कार करते हो। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि आप अपने खुद का अध्ययन करते हो, चाहे वो साधु महात्मा हो चाहे गृहस्थ आदमी हो। हर एक आदमी को अपने बारे में जानने का पूरा पूरा हक है और जानना भी चाहिए कि मैं हम्म। ज्यादा गुस्सा करता हूँ, कम गुस्सा करता हूँ, कौन कौन सी नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ में जिसको मेरे को हटाना है, किस हम्म। पॉजिटिव रास्ते में मेरे को चलना है। हम्म। ठीक है, अपने दिमाग को शांत कैसे रखना है, हम्म। एकाग्र कैसे रखना है, अपने कार्य में मैं कैसे आगे सफल हूँ, आसपास के लोगों की मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ या सेवा कर सकता हूँ। तो हम्म। ये चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग लोग हो, कोई भी हो, सबके हम्म। लिए ध्यान की प्रक्रिया एक ही है और ध्यान का रास्ता भी एक ही है। तो ये, और ये कितनी एज में स्टार्ट कर देना चाहिए? ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं क्या? हाँ, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ध्यान, ध्यान छोटे बच्चे भी कर सकते हैं जब वो इंस्ट्रक्शन लेना स्टार्ट करें, जब वो आपकी बात मानना स्टार्ट करें, थोड़ी देर के लिए हम्म। बैठने की कोशिश को ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों में वैसे चंचलता ज्यादा होती है। अगर वो हम्म। चंचल हैं तो बाकी एक्टिविटी करें अपनी, जो भी खेल कूद की एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज या योगासन वगैरह कर सकते हैं। और हम्म। अगर वो स्थिर, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्थिर बैठना पसंद करते हैं, हम्म। तो वो तो ध्यान भी कर सकते हैं। नहीं, आप कितने साल से कर रहे हो भैया मेडिटेशन? हाँ, मैं मेडिटेशन, जैसे मैंने योगा स्टार्ट किया था आसन वगैरह 15 साल पहले, तब हम्म। मैं मेडिटेशन नहीं करता था। तो लगभग 1 या 2 साल के बाद मैंने मेडिटेशन के बारे में जानना शुरू किया था। हम्म। और पिछले कम लगभग मैं 10 साल से कर रहा हूँ। और मेडिटेशन का मेरा तरीका ये है कि जैसे मैंने आसन किए तो आसन के एंड में मैंने 10 मिनट कर लिया, हम्म। या फिर जब भी मेरे को दिन में टाइम मिला तो जैसे 5 मिनट में जहाँ पे भी मैं हूँ, जैसे चाहे मैं ऑफिस में हूँ या चाहे मैं घर पे हूँ, वहीं पे बैठ के अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए देखना स्टार्ट किया। या फिर हम्म। रात को सोने से पहले पूरे दिन की क्या दिनचर्या थी उसके ऊपर थोड़ा विचार किया, और हम्म। उसके बाद अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। तो इस हम्म। तरीके से मेरा ये है। और इसमें क्या है कि आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है कि मेरे को प्रॉपरली टाइम निकालना है मेडिटेशन के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म। टाइम सबके पास होता है, जहां पे आप हो वहीं पे अगर आप बैठ जाओ और बस 5 मिनट के लिए अपने विचारों को के ऊपर फोकस करो, ध्यान करो, तो हम्म। वही, उससे भी आपको फायदा होता है। हालांकि अगर आप स्पेशल टाइम निकालो, जगह और स्थान को, समय को निर्धारित करके, तो उसका और ज्यादा फायदा है। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो जहाँ पे भी आप हो। और धीरे धीरे क्या होता है कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि ध्यान आपका 24 घंटे हो जाना चाहिए। बेसिकली हम्म। ऐसा नहीं है कि मेरे को 5 मिनट ध्यान करना है। देखो, ध्यान का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, आप मन को शांत रखो, विचार शांत रहे, आपका सेवा भाव हो, ठीक है। हम्म। तो ये तो क्या 5 मिनट होना चाहिए पूरे 24 घंटे में? क्या हम्म। मन मन शांत सिर्फ 5 मिनट के लिए चाहिए हमको? क्या सही दस बात मिनट है। के लिए चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमको पूरा मन दिन। शांत तो 24 घंटे के लिए चाहिए। अगर बिल्कुल। सेवा भाव है किसी के प्रति तो वो भी 24 घंटे के लिए होना चाहिए। और हम्म। दूसरे के प्रति सेवा भाव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की सेवा कर रहे हो, आप अपने खुद की सेवा कर रहे हो। ठीक है, उसमें दूसरे की भी सेवा हो रही है। तो ये जो है, जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, वो तो 24 घंटे ही होनी चाहिए। लेकिन ये है कि शुरू में 24 घंटे नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे विचार है उनको एक सकारात्मक दिशा में लेके जाते हैं। हम्म। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, काम करते हुए भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसमें ध्यान लगा सकते हैं। और धीरे धीरे 24 घंटे होने लगता है। हम्म। इवन जैसे कहते हैं ना कि आप जब तक आप ध्यान करोगे ना तब तक ध्यान होगा नहीं। हम्म। जब आप ध्यान करना छोड़ दोगे तो ध्यान होना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। ये एक टेक्निक है। संतों ने कहा है कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ ना राम, राम हमारा हमें जपे हम पायो विश्राम। तो जब तक मैंने माला जपी और हाथ से कार्य वगैरह किए, भगवान की सेवा की, हम्म। तब तक मेरे को राम नहीं मिला। हम्म। लेकिन जब राम ने मेरे को जपना शुरू कर दिया तब राम मिल गया। तो जब तक आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तब तक ध्यान नहीं होगा। जब ध्यान आपको करना शुरू कर देगा ना, तब ध्यान होगा। तो ध्यान आपको इसलिए करना है कि ध्यान करते करते एक दिन ध्यान आपको करना शुरू कर दे, तो आप ध्यानस्थ हो जाओगे, तो ध्यानहीन हो जाओगे। तो एक गुण है जो आपके शरीर के अंदर आ जाएगा, और इस गुण से बेसिकली आपको अपने खुद की आत्मा का, खुद के स्वरूप का बोध हो जाएगा। और हम्म। ये शुरू कर सकते हैं सिंपल सिंपल टेक्निक से, और रास्ता तो बहुत लंबा है पहुंचने के लिए। हम्म।
बहुत बहुत गजब की बात बताई आपने ये। अच्छा, लास्ट में आप मेडिटेशन के ऊपर क्या पॉजिटिव मैसेज दोगे पब्लिक को? मेडिटेशन के ऊपर पॉजिटिव मैसेज यही दूंगा कि देखो, आज की दुनिया में जब इतनी ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और तनाव वगैरह है, हम्म। तो ध्यान को अपनी जीवनचर्या में लाना बहुत जरूरी है एक्चुअली। ध्यान से आपके जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होगा, ये डेफिनेटली है, ये जरूर होगा। हम्म। और आप खुद भी ध्यान करें और अपने परिवार में जो भी लोग ध्यान करना चाहते हैं उनको भी इसके तरफ अग्रसर करें। और वो लोग ध्यान करेंगे तो उनको भी सबको फायदा होगा। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सबको हम्म। ध्यान की जरूरत है। स्टूडेंट्स को भी अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है, तो उसको भी फोकस की जरूरत होती है। हम्म। जो लोग होते हैं वो भी अपने जीवन की जो पूरी जो घटनाएं हुई हैं उनको बार बार याद करके चिंतित होते हैं, हम्म। तो वो चिंता भी कम होती है। हम्म। एंड ऑफ द डे क्या है कि हमको अपने स्वरूप को जानना है बेसिकली। ऐसे हम्म। कलयुग में कहा गया है कि भगवान का नाम लेना ही ध्यान है। हम्म। तो जब आप भगवान का नाम लेते हो, तो नाम लेने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानना शुरू कर देते हो, अपने रूप को जानना शुरू कर देते हो। हम्म। और जब अपने रूप को जानना स्टार्ट कर देते हो, तो ये जो संसार है, ये संसार क्या क्या कहा गया है, लीला है, बेसिकली एक नाटक है। हम्म। तो इस नाटक को आप समझना शुरू कर देते हो, और जैसे ही आप नाटक को समझना शुरू कर देते हो, तो अपने धाम पे पहुंच जाते हो। हम्म। तो नाम रूप लीला धाम, ये बात है एक्चुअली। तो नाम से, जब आप सिर्फ नाम से स्टार्ट करो, आप अपने स्वरूप को जान जाओगे। अपने जो संसार में जो नाटक चल रहा है, उस नाटक को समझ जाओगे, और अपने धाम पे, जहां पे आपको पहुंचना है, वहां पे आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल, बहुत बहुत ही बढ़िया जानकारी दी भैया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी ये वीडियो कैसी लगे, आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ना ऐसी ऐसी वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि लोग देखें और लोगों को फायदा भी हो इस चीज का। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।